मित्र, आशा करते हैं आप सबको अच्छे है। परमेश्वर का अनुग्रह दया से मैं भी अच्छी हूँ। संध्या पसंद परमेश्वर ने अपने कदमों में लेकर आए हैं और उनकी करुणा उनकी दया से हम जीवित स्वस्थ चंगे हैं। आज परमेश्वर हमें एक नई दिन दिया है, इसके लिए हम आभारी है। हमारा एक परमेश्वर है जो हमें हर संकट, हर मुसीबत, हर समस्या परिस्थिति से हमको संभालते हैं। और उन्होंने कहा है और उन्होंने बताया कि चाहे तुम घोर अंधकार के संकट में भी हो, तभी भी मैं तुम्हें क्या करूँगा, संभाले रखूँगा। हम इस वचन को पढ़ते हैं, उस आयतों को पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, जो बातें हमको बताया है परमेश्वर ने, जो प्रॉमिस हमसे किया है, वो मिलेगा आपको। भजन संगीता 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, परमेश्वर इस वचन को बताया भी है और वो पूरा भी करता है। हम चाहे कितने भी घोर अंधकार संकट में परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना आए, हमें परमेश्वर क्या करता है, उनकी शांति, उनके आने में उनकी खुशी देकर हमें संभालता है। हम परिस्थिति में इधर उधर डगमगाते हैं, हम यहाँ वहाँ भागते हैं। हमारे अगर बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई परेशानी होते तो हम किसी और के पास दौड़ते हैं, मुसीबत आता तो हम समस्या के सामना नहीं करके हम दूसरों से बताते हैं, पर हम उसके पास नहीं जाते हैं जो हमें इतनी सुंदर प्रॉमिस किए, इतनी सुंदर प्रतिज्ञा किया है। चाहे तुम घोर अंधकार में पड़ो तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, वहाँ से निकालूंगा और मैं तुम्हें क्या करूँगा, शांति दूंगा, तुम्हें आनंद दूंगा। सचमुच प्रियो, हम जब घोर अंधकार में पड़ते हैं, चाहे बीमार में हो, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर के हाथों हाथ हमें उठा लेता है, हमें संभालते हैं। हम एक बच्चों के बारे में कुछ दिन के आगे में सुने, जो अंधकार कूप में, कुआं में गिर गया था। प्रिंसपुर के एक नाम का लड़का, छोटा बच्चा, परमेश्वर उसको उस अंधकार के तराई में, उस मृत्यु के तराई से उस बच्चे को बचाया है। परमेश्वर अगर उतना छोटा बच्चे को बचाते हैं तो हम परमेश्वर के बच्चे जब हो के, हमारा संकट मुसीबत कष्ट जब होता है हम जब अगर सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते तो परमेश्वर खुद हमको बचाने के लिए आता है और हमको बचाते हैं, उठाते, रोग से, पीड़ा से, संकट मुसीबत से, कष्ट से, मृत्यु के सामने में अगर हम चले जाए, वहाँ से परमेश्वर हमें बचा के लेके आता है। परमेश्वर वादा किया है, परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, चाहे तुम घोर अंधकार के तराई के बीच में चली जाए, तो अभी मैं तुम्हें क्या करूँगा, हानि नहीं होने दूंगा। परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर करते हैं, मगर हम क्या करते, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, उनके प्रेम को, उनके अनुग्रह को, उनके दया को। हम यहाँ वहाँ भागते हैं, कहाँ हमें शांति मिलेगी, कौन सा डॉक्टर हमें चंगाई देगा, कौन सा वकील हमारा समस्या से हमको निकाल सकता है। हम भागते रहते, भागते भागते हम थक जाते हैं, भागते भागते हम क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। जहाँ एक सच्चा मार्ग है, जहाँ एक सच्चे व्यक्ति है जो हमारे लिए बैठा है कि हमको छुटकारा दे, उद्धार दे और हमको अपने उस मृत्यु की तराई से बचाए। परमेश्वर के धन्यवाद हो। संध्या के समय में, इस समय हमको परमेश्वर ने हर एक तरह से, हर जोखिम, हानि, हर मृत्यु से बचाया है। हम देखें आज पिछले सालों में, पिछले दिनों में इस तरह कोविड आया था, कितने लोगों के प्राण चले गए और परमेश्वर हमें बचा कर रखा है। धन्यवाद परमेश्वर को। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो आपको इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर पल के लिए जो आपने हमें दिया है और अपने वचन दिया है। चाहे घोर अंधकार मृत्यु की तराई में हम क्यों ना जाए, तो अभी आप हमें वहाँ से निकालता है। आपने हमको शांति, आनंद देता है। आपने हमको मृत्यु के मुँह से बचा के हमें नई जीवन दिया है, देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने दिया है। प्रार्थना, विनती, दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।